हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इतने शानदार तरीके से सीखेंगे कि आज तक ऐसा आपने कभी सीखा ही नहीं होगा। और आप इस वीडियो में गुम न हो जाएं, खो न जाएं, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी को भी बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, किसी को भी बहुत ही इजी वे में आप बता सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए पहले हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसको हम जो इंग्लिश में वर्ड यूज होते हैं, जो इंग्लिश में शब्द यूज होते हैं, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी इंग्लिश में ए बी सी डी एक्स वाई जेड से बने जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं, वो वर्ड किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो शब्द यानी वो वर्ड या तो नाउन हो सकते हैं, नहीं तो प्रोनाउन हो सकते हैं, नहीं तो वर्ब हो सकते हैं, नहीं तो एडजेक्टिव हो सकते हैं, या नहीं तो एडवर्ब हो सकते हैं, नहीं तो वो प्रीपोजिशन हो सकता है, नहीं तो वो कंजक्शन हो सकता है, नहीं तो इंटरजेक्शन हो सकता है। यानी जो भी वर्ड हम इंग्लिश में यूज करते हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी से बिलोंग करता है और इनकी ये संख्या 8 होती है। यानी शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं इंग्लिश में, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इनको बारी बारी से हम समझते हैं कि ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। इनको सबको हम बारी बारी से सीखेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो बराबर मिलते रहेंगे इस चैनल पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उस शब्द के बारे में यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये में देख पा रहे हैं मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ जो मिल्क शब्द है, मिल्क जो वर्ड है वो नाउन है, बट इन द सेकेंड सेंटेंस मिल्क दिखाओ, यहाँ मिल्क वर्ब है। मिल्क दिखाओ मीन्स गाय को दूहना, यानी वो क्रिया हो रही है। यहाँ मिल्किंग की मिल्क क्रिया हो रही है तो यहाँ मिल्क वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं ए वाले में कि मिल्क नाउन है, बट वही मिल्क शब्द दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है। यानी जब इस सेंटेंस में यूज होते हैं शब्द, उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि ये नाउन है अथवा प्रोनाउन है, वर्ब है, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि उसके यूज के आधार पे ये हम डिस्कस करते हैं। बट चलिए पार्ट्स ऑफ नाउन को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आइए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहला आपका है पॉइंट नाउन। नाउन होता क्या है, ये संज्ञा क्या होती है। हिंदी में भी आप पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसे राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर, etc। नाउन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी नेमिंग वर्ड होता है, जो हम नाम रखें, जो भी हमने नामकरण किया है, किसी भी चीज़ का नाम दिया हो, वही नाउन होता है। जैसे शर्ट, पैंट, टी शर्ट, आईकाई, टाई, बेल्ट, डायरी, ईंट, पत्थर, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, माटी, घर, मकान, दरवाज़ा,
जिस भी चीज़ का हमने नाम दिया है, नामकरण किया है, आगरा, ताजमहल, देश विदेश, ये हमने नाम दिया हुआ है, तो यही नाउन होता है। यानी नेमिंग वर्ड को ही नाउन बोला जाता है। यानी जो भी जिसका भी हमने नामकरण कर दिया, नेम दे दिया, वही नाउन होता है। बिल्ली, कुत्ता, यानी जो कुछ भी हम बोल रहे, जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं। अब शायद आप समझ पाए होंगे कि नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी जानवर का नाम ले लीजिए, कोई भी फीलिंग्स का नाम ले लीजिए, उसको हम नाउन कहते हैं। सेकेंड नंबर है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। अभी आपने समझा कि नाउन जो होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम होता है, तो उसी के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रोनाउन होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहाँ एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, बट ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। राम एक अच्छा लड़का है और वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। राम अच्छा लड़का है, वह पालन करता है। तो यहाँ राम नाउन है क्योंकि नेमिंग वर्ड है, नाम हमने दिया है, बट उसके जगह पे ही हमने यूज किया। ही, यह शब्द प्रोनाउन है। दिस इज प्रोनाउन, यह प्रोनाउन है, ये नाउन के बदले यूज है। राम के बदले हमने ही का यूज किया है, तो ही शब्द प्रोनाउन है। तब क्लियर हो गया कि नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यदि सीता रहता तो यहाँ सी हो जाता, यदि बॉयज रहता तो यहाँ दे हो जाता। यस और नो? तो ये प्रोनाउन होता है। जहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ प्रोनाउन ही का प्रयोग नाउन राम के स्थान पर किया गया, अतः नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मुख्य उद्देश्य नाउन की बार बार पुनरावृत्ति से बचाना है। यानी राम को बार बार हम यूज न करें, इसके लिए उसका ही का प्रयोग किया गया है। यानी बार बार यदि सेंटेंस में हम राम का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट राम के बदले हमने ही का यूज़ किया तो थोड़ा अच्छा लगता है। उसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए प्रोनाउन का यूज हुआ है। इधर थर्ड नंबर में आप देख पा रहे हैं एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? आपने नाउन समझा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने प्रोनाउन समझा कि उसी नाउन के बदले नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड नंबर है एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है, अर्थात उसके अर्थ में कुछ और जोड़ता है ना। जैसे आई बाट अ बिग कार, आई बाट अ कार भी हम सिंपली कह सकते हैं। आई बाट अ कार, मैंने कार खरीदा, बट यहाँ पे बिग शब्द यूज हुआ है। यहाँ पे बिग शब्द यूज हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो यह बिग शब्द क्या है? यह एडजेक्टिव है। यानी मैंने कार खरीदा, बट मैंने बिग कार खरीदा, यानी उसकी विशेषता बता रहे कि हमने कार कैसा खरीदा। हम स्मॉल कार भी लिख सकते थे यहाँ पे, है ना। हम ब्लैक कार भी लिख सकते थे, हम वाइट कार भी लिख सकते थे, सिल्वर कार भी लिख सकते थे। तो वाइट, ब्लैक, सिल्वर, ये क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं विशेषण। यानी जो भी शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वह शब्द एडजेक्टिव होते हैं। किसी की भी विशेषता बताएं, वो पतला है, दुबला है, मोटा है, अंधा है, बहरा है, ऊंचा है, नीचा है, या गोरा है, काला है, कैसा है, यानी उसकी जो विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। तो आपने तीन चीज़ समझा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा चीज़ समझा, उस संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं। तीसरा चीज़ आपने समझा एडजेक्टिव, कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। आपने एडजेक्टिव तक समझा है। 4 नंबर है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है? तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना निहित होता है।
यह प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग होता है ना। वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। क्रिया जैसे भी हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वह क्रिया होती है। जैसे हम क्या एक्टिविटी करते हैं? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, मारना, पीटना, पिटाना, काम करना, खेती करना, पढ़ाई करना, चलना, रोना, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। वही क्रिया होती है। यानी कोई भी एक्शन जब होता है तो उसको वर्ब बोलते हैं। रोना, गाना, पीना, सोना, उठना, जाना, आना, खाना, यानी ये वर्ब होता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया के द्वारा कौन क्रिया हो रहा है? उड़ना। चिड़िया कौन क्रिया कर रही है? उड़ने क्रिया करे, उड़ना। यहाँ फ्लाई शब्द वर्ब है जो यह बता रहा है कि चिड़िया क्या कर रही है, यानी चिड़िया के एक्शन को बता रहा है। 5 नंबर देख पा रहे हैं, प्रीपोजिशन। व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध बताने वाले, संबंध दर्शाने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी यह संबंध को बताते हैं, यानी ये किसी एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, आप इसको गौर से पढ़िए। राम वेंट इनटू द हाउस, राम घर में गया। राम वेंट इनटू द हाउस, राम घर में गया। तो राम कहाँ गया? घर में। राम कहाँ गया? घर में। यानी ये उसको जो जाने की प्रक्रिया है वो घर के अंदरी भाग से, अंदर के भाग से, इन से, है ना। राम वेंट इनटू द हाउस। तो यहाँ राम आपका सब्जेक्ट है, बट यह नाउन है। वेंट आपका वर्ब है और इनटू आपका प्रीपोजिशन है और दी आपका आर्टिकल होता है और हाउस ऑब्जेक्ट है, यानी वो भी नाउन है। तो आप देख पा रहे हैं जो इनटू शब्द है वह प्रीपोजिशन है, यानी वो राम का संबंध घर से बता रहा है कि राम कहाँ गया? तो घर के अंदर गया। तो इनटू शब्द आपका प्रीपोजिशन हुआ, यानी हाउस से पहले आया है और उसी वाक्य में राम के साथ संबंध बता रहा है कि राम घर के अंदर है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं वो घर के बाहर है, वह घर के ऊपर है, यानी छत पर है। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि द फैन इज़ रनिंग ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है। या मैं भी कह सकते हैं द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर जा रहा है। तो ये जो ओवर, ऑन, एट, हाँ, इनटू, इन, इसका यूज होता है, ये सारा प्रीपोजिशन होता है। यानी ये संबंध को बताते हैं कि ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, मतलब कहाँ है। तो ये होता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? ये है क्रिया विशेषण, यानी एडजेक्टिव के समान ही विशेषता बताता है, पर ये एडवर्ब क्या करता है? ये किसी एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? तो ये एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और उसी वाक्य में किसी दूसरे यानी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रीपोजिशन की तरफ बताता है। जैसे राम इज़ वेरी गुड बॉय, राम इज़ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ गुड शब्द क्या है? गुड शब्द है आपका एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है और वेरी क्या है? एडवर्ब है। यानी इसमें वेरी शब्द जो है वो गुड की विशेषता बता रहा है। जैसे राम इज़ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, लेकिन राम इज़ वेरी गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है। हम आपसे पूछे राम कैसा लड़का है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बहुत जो है ये एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे कंजक्शन। 7 नंबर क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? समुच्चय बोधक शब्द, यानी जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं। यानी यह शब्दों का वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे ये 2 शब्दों को जोड़ सकता है,
2 क्लास को जोड़ सकता है, 2 सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम को किसने जोड़ा? एंड ने। तो एंड क्या है? कंजक्शन है। लिव टुगेदर, यहाँ सेकेंड वाक्य में देख पा रहे हैं ही वेंट होम एंड टूक फूड। तो ही वेंट होम एक फ्रेज है और टूक फूड एक अलग फ्रेज है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ। तो यहाँ पे एंड क्या हुआ? कंजक्शन हुआ जो दोनों को ऐड कर रहा है। फिर यहाँ पे सी नंबर क्या है? राधा इज सिंगिंग एंड मीरा इज डांसिंग। तो यहाँ पे राधा इज सिंगिंग एंड मीरा इज डांसिंग। तो यहाँ पे एंड क्या है? कंजक्शन है जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पे हम बट का भी यूज कर सकते हैं एंड के जगह पे। राधा इज सिंगिंग बट मीरा इज डांसिंग, यस और नो। तो ये कंजक्शन होते हैं एंड, इन, एंड, बट, बिटवीन, ये सब कंजक्शन होते हैं जो दो वाक्यों, दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। 8 नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं। ये वे शब्द हैं जो हर्ष, शोक, प्रसन्नता, क्रोध, खिज, विस्मय, भय आदि शब्दों को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें या तो हम बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, विस्मय होकर बोलते हैं बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य या इंटरजेक्शन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं अलास द बर्ड हैज डाइड, ओह चिड़िया मर गई। तो ये दुख की बात है, शोक की बात है। बट सेकेंड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी वाह वाह हम लोगों ने मैच को जीत लिया। यहाँ पे दोनों शब्द जो अलास और हुर्रा हैं ये दोनों इंटरजेक्शन है। ये क्रमशः शोक और हर्ष और भाव व्यक्त करते हैं। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच विस्तृत वर्णन अगले अध्यायों में दिया गया है। यानी अब आगे हम आपको अगले वीडियो में बारी बारी से एक एक टॉपिक को पूरा निचोड़ के बताएंगे। नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। यदि आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे हर वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चाहने वाले अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में आपको नाउन प्रोनाउन के बारे में जो भी है उसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगा, एक एक को बारी बारी से बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।